हेलो बच्चों, पिछले सेशन में हमने इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था जिसका नाम था एरर एंड करेक्शन। उस सेशन में हमने इसके 10 क्वेश्चन किए थे, उनको सोल्व किया था। क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं उनको जाना था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, 10 और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जानेंगे किस प्रकार की और भी गलतियां हमें इस टॉपिक्स में मिल सकती हैं और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रामू इज़ ए ऑनेस्ट मैन। रामू हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि रामू अकेला व्यक्ति है तो इसके साथ में इज़ बिल्कुल सही है। ए ऑनेस्ट मैन, अब जब आप ऑनेस्ट को पढ़ोगे बच्चों, इसमें ओ की आवाज़ से शुरू होता है क्योंकि एच इसमें साइलेंट होता है, एच की आवाज़ यहाँ पर नहीं आती। तो अगर आपको पता हो तो जो 5 वावल्स होते हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनकी साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है तो उस वर्ड से पहले अगर हमें ए या एन यानी कि आर्टिकल लगाना है तो वावल साउंड से अगर वो शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं ना कि ए। और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है यानी कि इन 5 वावल्स को छोड़ के बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट्स बच गए, अगर उनसे कोई वर्ड शुरू होता है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा एरर हो गया ए और करेक्शन में आएगा एन। तो आपको याद रखना है, 5 वावल साउंड से शुरू होने वाला कोई शब्द अगर उससे पहले हमें ए या एन में से कोई लिखना है तो वहाँ पर एन आएगा ना कि ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेड एंड बटर आर शेल्डन्स फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर शेल्डन के फेवरेट ब्रेकफास्ट है या नाश्ता है। इस चीज़ को आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट में 2 चीज़ें हैं, एक है ब्रेड और एक है बटर। 2 चीज़ें हो गई इसीलिए आया है आर, लेकिन नहीं, ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर एक ही चीज़ बनाते हैं, दोनों नाश्ता बनते हैं, दोनों को एक यूनिट काउंट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो हो जाएगी आर और इसको करेक्शन में आएगा इज़। ब्रेड एंड बटर इज़ दोनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, इसीलिए उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर न आकर के इज़ आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्ड्स ऑफ फीदर्स फ्लोक टुगेदर। एक ही तरह के पक्षी एक साथ ही चलते हैं या उड़ते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है जो एक जैसे व्यवहार के लोग होते हैं उनके विचार ही आपस में मेल खाते हैं। बर्ड्स ऑफ फीदर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसा शब्द शायद हमने कल भी पढ़ा था, फीदर्स, क्योंकि बर्ड्स अपने आप में प्लूरल हो गया, इसके पीछे एस पहले से लगा हुआ है, तो उसके बाद जो अगला शब्द आया है फीदर्स, उसके पीछे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगातार 2 प्लूरल शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो हमारा एरर है फीदर्स। और करेक्ट इसको कैसे करेंगे, हम इसमें से एस को हटा देंगे तो ये हमारा सही बन जाएगा। एक जैसे व्यवहार वाले व्यक्ति, यहाँ पर सिंपल भाषा में बोला जाता है एक जैसे व्यवहार वाले व्यक्ति। तो व्यवहार यहाँ पर फीदर्स, फीदर्स में एस नहीं आएगा। एक जैसा व्यवहार, व्यवहारों नहीं बनता, यानी व्यवहार सिंगुलर होता है, प्लूरल में नहीं जाएगा।
द टीचर कॉल्ड मी ऑन 12 o'clock। अध्यापक ने मुझे कॉल किया 12 बजे। देखो, द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं लग रही उसमें। कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसलिए हम इसको गलत नहीं कर सकते। मी का मतलब होता है मुझे, टीचर ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कॉल किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑन 12 o'clock, 12 o'clock 12 बजे, ये भी सही है। तो एक ही वर्ड बच गया जो गलत हो सकता है, वो बच गया यहाँ पर ऑन। ऑन कैसे गलत हो सकता है? देखो, जब समय की बात आती है, जैसे यहाँ पर है 12 o'clock, समझ गए ना, 12 o'clock, तो उससे पहले हम ऑन का प्रयोग नहीं करते। हम ऑन 12 o'clock नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एट 12 o'clock। तो ऑन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ऑन हमारा एरर है, उसकी जगह करेक्शन में आएगा एट 12 o'clock, एट 4 o'clock, एट 6 o'clock। यानी कि जो समय हमें घड़ी के घंटों में दिया जाता है, उससे पहले हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, उससे पहले हम प्रयोग करते हैं एट का। समझ गए? ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? सपोज करो अगर कहीं पर आया होता कॉल्ड मी ऑन, यहाँ पर घंटे ना दे करके अगर यहाँ पर कोई डे दिया होता, जैसे कि मंडे, टीचर ने मुझे कॉल किया मंडे को, तब सही होता, क्योंकि किसी डे से पहले हम जो प्रयोग करते हैं वो होता है ऑन। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे होता है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और भी लिख सकते हो, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून होता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले इन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारी गलती थी ऑन, और उसकी जगह पर आ जाएगा एट। नेक्स्ट चलते हैं। द स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन। मिठाई बांटी गई थी सभी विद्यार्थियों के या सभी बच्चों के बीच में। तो द स्वीट्स, स्वीट के पीछे अगर आप नोट करोगे तो स्वीट के पीछे एस लगा हुआ है, यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन के बाद क्या हम वाज लगाते हैं? नहीं, वाज तो सिंगुलर के साथ में आता है। तो हमारी गलती क्या है? यहाँ पर आ जाएगा वाज। और ठीक कैसे हो जाएगा? प्लूरल के साथ में हम वाज ना लगा करके क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, तब हमारा सेंटेंस सही बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है वर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। बैड मूवीज हु हैव एडवर्सली अफेक्टेड द लाइफस्टाइल ऑफ द यूथ शुड बी बैंड। बैड मूवीज़ यानी कि बुरी फिल्में जिन्होंने या जो यूथ के लाइफस्टाइल को बुरे तरीके से प्रभावित कर रही हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। अब आप देखोगे बैड मूवीज़ हमारा सब्जेक्ट है, बुरी फिल्में हो सकता है। हु को देखो, हु क्या कहता है? हु का मीनिंग होता है कौन, यानी कि इसका संबंध किसी व्यक्ति से संबंधित जब पर्सन पूछा जाता है तब इसका प्रयोग होता है। वहाँ कौन रहता है, कौन आएगा। हु का प्रयोग किसी व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो जो क्वेश्चन बन रहा है वो बुरी फिल्मों से रिलेटेड बन रहा है। बुरी फिल्में कोई आइटम हो सकती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा एरर क्या है? हु को करेक्ट कैसे कर सकते हैं?
बुरी फिल्में जो किसी आइटम के लिए यानी किसी वस्तु के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, हमारे करेक्शन में आ जाएगा विच। तो इस प्रकार हु की जगह हमें प्रयोग करना है विच का। कई बार WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनमें हमें गलती देखने को मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे दी गई हु की जगह अगर विच लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही बन जाएगा। इसकी जगह मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। और क्या होता है WH फैमिली में, व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है कब। कब यानी कि ये समय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होगा। किसी इंसान, किसी वस्तु या किसी जानवर या किसी जगह के संबंध में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर व्हेन का प्रयोग नहीं हो सकता। इसका प्रयोग तभी होगा जब समय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर क्या बन सकता है, नेक्स्ट हो सकता है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है बेटा कहाँ। कहाँ, कहाँ जा रहे हो, यानी जगह के बारे में पूछा जाएगा, प्लेस के बारे में पूछा जाएगा। वेयर का प्रयोग बाकी चीज़ों को पूछने में नहीं होगा, केवल जगह या प्लेस से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी ट्रीज हैव अ सिंगल वुडी स्टेम called a trunk which supports a mass of branches carrying leaves। आप सेंटेंस को शुरू से दोबारा पढ़ो। एवरी, एवरी का मीनिंग होता है हर एक या प्रति एक। ट्रीज, ट्री के पीछे एस लगा हुआ है यानी प्लूरल फॉर्म में है ना। अब आप देखोगे ट्रीज में अगर एस हटा दें तो एवरी ट्री भी हमारा सही हो सकता है, लेकिन ट्रीज़ के बाद आया है हैव। हैव का प्रयोग भी प्लूरल फॉर्म के साथ में होता है, यानी हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो प्लूरल ही, क्योंकि हम एक साथ दो शब्दों को गलत नहीं कर सकते। अगर हम एवरी को सही मान लेंगे प्रति एक पेड़ तो हमें ट्रीज़ भी गलत लगेगा, क्योंकि हमें उसके पीछे से एस हटाना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा तो हमें हैव को भी गलत मानना पड़ेगा, हैव की जगह आएगा हैज़। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीज और हैव को सही रख के हम यहाँ पर एरर मानते हैं एवरी को। एवरी क्योंकि सिंगुलर है, उसकी जगह हम प्लूरल क्या बनाएंगे, मोस्ट। मोस्ट का मीनिंग होता है बहुत सारे। देखा, ट्रीज भी सही रह गया, हैव भी सही रह गया। एवरी को हमने एरर बनाया और करेक्शन क्या किया, मोस्ट। तो कई बार हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, शुरू के 2-3 वर्ड्स में ही हमें एरर मिल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेजर इन बीइंग आउटडोर्स, बाहर रहने का प्लेजर या आनंद, इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन हैप्पीनेस, ये मानव की खुशी का एक फंडामेंटल गुण है। यानी कि बाहर घूमना सबको पसंद आता है, बाहर घूमकर ही सबको खुशी मिलती है, बाहर घूमने का जो आनंद है। अब आप इसकी हिंदी देखो, द प्लेजर इन बीइंग आउटडोर्स, बाहर रहने का आनंद या बाहर घूमने का आनंद। का समझ रहे हो ना। इन का मीनिंग होता है जो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इनका मीनिंग होता है में या अंदर। ऑफ का मीनिंग मैंने आपको बताया था का, की या के। तो यहाँ पर हमारा एरर क्या है, इन। करेक्शन में क्या लिखेंगे, ऑफ। तो छोटे छोटे शब्दों में भी गलतियाँ मिल जाती हैं। हमेशा ये मत सोचना कि जो लंबी स्पेलिंग होगी या बड़ी स्पेलिंग होगी उसी में एरर होगा, नहीं। कई बार छोटे से वर्ड में भी एरर होता है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन का मीनिंग होता है में, ऑफ का मीनिंग होता है का, बाहर घूमने का आनंद। समझ गए बेटा। मैं आपको फिर बता दूं, कॉपी पेंसिल या पेन साथ में लेके बैठना है, क्वेश्चन को लिखना है पूरा, उसके सॉल्यूशन को समझना है।
और जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है उसको लिखना है ताकि रिवीजन के समय आपको आसानी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैसिव डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। वो सभी सीनियर सिटीजन जो प्रिकॉशनरी डोज ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनको मैसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। एरर कैसे ढूंढोगे? पढ़ते चलो, मैसिव डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के पीछे एस नहीं लगा है यानी वो सिंगुलर है, तो इज सही आया है। ऑफर्ड, क्योंकि यहाँ पर टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा तो पास्ट टेंस हो सकता है। टू, ऑल का मीनिंग होता है सभी, सभी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो ऑल सिंगुलर नहीं होता, ऑल शब्द प्लूरल होता है। सभी सीनियर सिटीजन, सभी बुजुर्ग व्यक्तियों। कुछ गलती मिली यहाँ पर, तो ऑल लिखकर बना दिया प्लूरल, ऑल है प्लूरल। फिर सीनियर का मीनिंग होता है बड़े या बुजुर्ग, उसके बाद लिख दिया सिटीजन, सिटीजन को बना दिया सिंगुलर, यानी कि बहुत सारे या सभी बुजुर्ग व्यक्तियों जो प्रिकॉशनरी डोज ले चुके हैं उन सभी को मैसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दो गलतियाँ हो सकती हैं। अब दोनों को आप कैसे करेक्ट करोगे? अगर आप सिटीजन शब्द को सही मानते हो, क्योंकि वो सिंगुलर है, तो आप ऑल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? एवरी या ईच सीनियर सिटीजन आप लिख सकते हो। टू ईच सीनियर सिटीजन। एरर हो जाएगा हमारा ऑल, करेक्शन में डालेंगे हम ईच या एवरी। अगर हम ऑल को सही मान लेते हैं तो फिर हमारा एरर हो जाएगा सिटीजन, क्योंकि बहुत सारे सिटीजन नहीं होंगे, बहुत सारे सिटीजन्स होंगे, यानी एस आएगा। समझ गए? या तो आप ऑल को अगर एरर लिखोगे तो करेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा ईच या एवरी, और अगर आप सिटीजन को एरर में लिखोगे तो आपको करेक्शन में लिखना पड़ेगा सिटीजन्स। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट मंथ अ टूरिस्ट बस कोलाइडेड इन अ लॉरी एंड कोज्ड मैनी कैजुअल्टीज। पिछले महीने एक टूरिस्ट बस एक लॉरी के साथ टकरा गई और जिस कारण बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई। लास्ट मंथ यानी हमें पता चल गया कि बीते हुए समय की बात है तो पास्ट टेंस आएगा। क्या टेंस की गलती है? कोलाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये तो बिल्कुल सही है। ए टूरिस्ट बस, ये भी सही है। कोलाइडेड इन, एक लॉरी में टकरा गई नहीं होता, एक लॉरी के साथ टकरा गई होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इन का मीनिंग होता है में, तो लॉरी में टकरा गई नहीं होता बेटा, कोलाइडेड के साथ आता है। कोलाइडेड इन नहीं लिखते हम, कोलाइडेड विद लिखते हैं। तो हमारा एरर क्या है यहाँ पर? इन। करेक्शन में क्या लिखेंगे? विद। कभी कभी आपको सेंटेंस की हिंदी में ट्रांसलेशन करने के बाद बिल्कुल आसानी से एरर ढूंढ पाओगे, मुश्किल नहीं होगी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, आपने लिखा भी होगा। जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो को रिवाइंड करो और लिखो ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। अब ये इसके आंसर भी दिए हुए हैं, किसी ने अगर कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी है तो आप अपने आंसर को जो आपने एरर और करेक्शन वाले बॉक्स में लिखे हुए हैं उनको आप मैच कर सकते हो, और अगर लिखते समय कोई गलती हो गई है तो उनको आप ठीक भी कर सकते हो। 11 से लेकर 20 यानी आज भी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, पिछले सेशन में भी हमने 10 क्वेश्चन किए थे। कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी बन पाए इस टॉपिक के बारे में।
और जो एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर आने हैं वो आप मिस मत करो। उन्हें आपको पक्का कन्फर्म मान के चलना है कि ये 2-3 नंबर आप ले लोगे। थैंक यू।